नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। मोल कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं तो आगे आने वाली सारी चैप्टर्स में फिजिकल केमिस्ट्री में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अतः ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चैप्टर के बेसिक्स को, फंडामेंटल्स को अच्छी तरीके से समझें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहला प्रश्न ये है, व्हाट इज मोल? आखिर मोल है क्या? तो मोल एक गिनती की इकाई है। सो मोल इज ए स्पेशल काइंड ऑफ काउंटिंग यूनिट। एक असाधारण तरीके की गिनती की इकाई है। अगर आपसे हम पूछें कि गिनती की कौन कौन सी इकाई होती है तो आप कहेंगे दर्जन, 100, 1000, लाख, करोड़। उसी तरह से मोल भी एक गिनती की इकाई है। जैसे हम कहते हैं 1 डजन मतलब एक दर्जन, तो उसमें 12 यूनिट होते हैं। उसी तरह से जब हम कहते हैं 100 तो उसमें 100 यूनिट होते हैं। सिमिलरली जब हम कहते हैं 1000 और 1000 तो उसमें 1000 यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें 1 डजन बनाना, एक दर्जन केला, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 12 केले की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम कहें एक मोल तो इसका मतलब हुआ कि 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट होंगे। मोल एक गिनती की इकाई हुई जिसका वैल्यू और जिसमें हम लोग 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स को काउंट कर सकते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि आखिर किस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं? व्हाट इज़ द यूनिट? सो व्हाट कैन बी द यूनिट? तो हम लोग मोल को यूज़ करने के लिए मोल का यूज़ करके किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं। वी कैन यूज़ दिस फॉर काउंटिंग बनाना, एप्पल्स, एटम, आयंस। सो हम लोग मोल को यूज़ करके एटम्स को काउंट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को काउंट कर सकते हैं, पेन को भी काउंट कर सकते हैं, बनाना को भी काउंट कर सकते हैं और हम लोग आयन को भी काउंट कर सकते हैं। मगर इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मोल काफ़ी ही लार्ज यूनिट है, तो इसीलिए इसे जनरली छोटे छोटे चीज़ों को काउंट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग जनरली मोल का यूज़ करते हैं एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स को काउंट करने में। बनाना और पेन को काउंट करने के लिए जनरली हम लोग मोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब हम 1 मोल ऑफ एटम कहते हैं इसका मतलब मुझे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के बारे में समझना होगा। उसी तरीके से 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। उसी तरीके से हम पेन भी मेज़र कर सकते हैं, पेन भी काउंट कर सकते हैं थ्योरेटिकली। जनरली हम लोग प्रैक्टिकली पेन को काउंट करने के लिए मोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिमिलरली हम लोग मोल का इस्तेमाल बनाना को काउंट करने में नहीं करते हैं, बट थ्योरेटिकली हम लोग बनाना भी कह सकते हैं कि एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 बनाना होगा। उसी तरीके से एक मोल आयन जब हम कहते हैं तो उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 आयन्स होंगे। यहाँ पे एक हम छोटा सा प्रश्न लेते हैं, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ एप्पल? यानी कि एक मोल एप्पल अगर हम कह रहे हैं तो उसमें कितना यूनिट होगा एप्पल का, यानी उसमें कितने एप्पल्स होंगे। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक मोल एप्पल्स में 6.023 इंटू 10⁻23 एप्पल्स होंगे। 6.023 इंटू 10⁻23 एप्पल्स। मोल इज़ ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ काउंटिंग। इस बात को हमने पहले भी कहा, मोल जो है काफ़ी बड़ा यूनिट है। अगर आप 1000 कहते हैं, 100 कहते हैं, अगर आपने 100 कहा मतलब यूनिट के बाद 2 जीरो।
अगर आपने 1000 कहा तो यूनिट के बाद इकाई के बाद 3 जीरो, अपने लाख कहा तो इकाई के बाद 5 जीरो। मगर जब आप एक मोल कह रहे हैं 6.023 इंटू 10⁻23, इसका मतलब ये हो गया कि 23 जीरोस। अगर 6.023 को हम लोग राउंड करके 6 समझें तो 6 के बाद 23 जीरो, तो ये काफ़ी ही बड़ा यूनिट है। तो द नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 इज़ ए वेरी स्पेशल एंड ऑल्सो कॉल्ड एवोगाद्रो नंबर। तो इस नंबर को, जो एक मोल में जितना यूनिट होगा, उस नंबर को हम लोग एवोगाद्रो नंबर से भी जानते हैं। एंड शॉर्ट में इसे हम n सब a से भी डिनोट करते हैं। सो n सब a जो एवोगाद्रो नंबर है, जिसका की वैल्यू 1 मोल के बराबर होगा, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वाई मोल इज सो स्पेशल। हमने शुरू में भी कहा कि मोल एक गिनती की इकाई है, बट थोड़ा डिफरेंट टाइप का गिनती की इकाई है, असाधारण गिनती की इकाई है। तो ये कैसे है? तो पहली बात तो ये है कि मोल नंबर्स को मेज़र करता है, नंबर्स को काउंट करने में यूज होता है। दूसरा, ये वेट को भी काउंट करने और वेट को भी मेज़र करने में, यानी वजन को मापने में भी इसका यूज हो सकता है। और तीसरा बात, इसका यूज हम लोग वॉल्यूम यानी परिमाण को भी मापने में कर सकते हैं। एंड दिस इज ट्रू ओनली फॉर गैसेस। और गैस के लिए ही वॉल्यूम का कंसेप्ट का महत्वपूर्ण है। लिक्विड और सॉलिड में हम लोग वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे। तो मोल एक स्पेशल टाइप का काउंटिंग यूनिट है, इकाई है, जिससे कि हम लोग नंबर, वेट और वॉल्यूम तीनों चीज़ के बारे में बता सकते हैं। इसको हम लोग दर्जन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, अर्थात हम लोग दर्जन से कंपेयर करते हैं। जैसे अगर हम कहें 1 दर्जन केले, 1 डजन बनाना, तो इसमें हमें केवल एक ही इन्फॉर्मेशन मिलता है और वो इन्फॉर्मेशन है नंबर का। अर्थात हम कहेंगे 1 दर्जन केले मतलब 12 केले। कितना वजन होगा कोई पता नहीं है। हो सकता है कि 12 केले का वज़न आधा किलो है, या हो सकता है कि अगर केले बड़े हैं तो उसका वज़न 1 किलो है। वॉल्यूम इसका 1 लीटर भी हो सकता है, या वॉल्यूम इसका 2 लीटर भी हो सकता है। इट डिपेंड्स व्हाट इज़ द साइज ऑफ बनाना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एट व्हाट सर्कमस्टांसेस डजन कैन बी यूज टू मेजर वेट एज वेल एज वॉल्यूम। तो हम क्या करें कि दर्जन को भी यूज करें एक स्पेशल टाइप ऑफ काउंटिंग यूनिट की तरह, अर्थात दर्जन से हम लोग वेट भी मेजर कर सकें और दर्जन से हम लोग वॉल्यूम भी मेजर कर सकें। हमें क्या करना पड़ेगा? तो अगर आप सोचेंगे तो आप कह सकते हैं कि अगर सभी बनाना आइडेंटिकल होता, यानी सभी बनाना का वेट बराबर होता और सभी बनाने का साइज़ बराबर होता, तो हम लोग एक दर्जन जो है, डजन को हम लोग यूज़ कर सकते थे काउंट करने में, एज वेल एज मेज़र करने में, वॉल्यूम एज वेल एज वेट को मेज़र करने में। सो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि 1 डजन बनाना या 1 दर्जन एक स्पेशल टाइप का काउंटिंग यूनिट होता तब जबकि सभी बनानास आइडेंटिकल होते। All bananas has to be equal by weight and all bananas has to occupy equal space। दोनों तरीके से, वेट के तरीके से एज वेल एज स्पेस की तरीके से, अर्थात इक्वल वेट होता सभी केले का और सभी केले इक्वल जगह लेते, जो कि है नहीं। इसीलिए बनाना और 1 दर्जन बनाना जो हुआ एक स्पेशल टाइप का काउंटिंग यूनिट नहीं हुआ। तो जब हम लोग 1 दर्जन कहते हैं तो केवल एक इन्फॉर्मेशन मिलता है और वो इन्फॉर्मेशन है नंबर का। What about 1 मोल ऑफ सोडियम एटम? अब हम लोग देखते हैं कि दर्जन मोल से कैसे डिफरेंट है, अर्थात मोल कैसे एक असाधारण यूनिट है, गिनती की इकाई है। What about 1 मोल ऑफ सोडियम एटम? जब हम 1 मोल सोडियम एटम की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप याद करेंगे डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी, तो उसमें एक टॉपिक था और उसमें एक पॉइंट था, ऑल एटम्स
ये सोडियम का हो सकता है, कैल्शियम का हो सकता है, इस केस में सोडियम है, तो ऑल सोडियम एटम्स आर एलाइक, सिमिलर। तो सभी सोडियम एटम का वेट बराबर है और वो सिमिलर है प्रॉपर्टी वाइज, स्पेस लेने के तरीके से भी, तो वो समान जगह लेते हैं और उनका वजन भी समान है। तो अगर हम इस बात को लगाएं तो हम कह सकते हैं कि एक मोल सोडियम एटम में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, जो कि मुझे नंबर का इंफॉर्मेशन मिला। और साथ ही साथ एक मोल सोडियम एटम का वेट फिक्स होगा, दैट इज 23 ग्राम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी एटम्स इक्वल हैं, उनका वेट बराबर है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो वेट होगा वो फिक्स होगा, एक कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट का वैल्यू है सोडियम के लिए 23 ग्राम। अगर सोडियम एटम की जगह पे कोई दूसरा एटम होता या कोई दूसरा एलिमेंट होता तो ये वजन 23 ग्राम की जगह पे कुछ दूसरा होता, क्योंकि हर एटम का, हर एलिमेंट का एटम का वेट डिफरेंट होता है, उसका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होता है। इसीलिए अगर कोई दूसरा एटम होता या कोई दूसरा एलिमेंट होता तो उसका वेट डिफरेंट होता, और जिसको कि हम लोग कहते हैं मोलर मास। तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस इज कॉल्ड मोलर मास, यानी कि एक मोल सबस्टांस है उसका वेट भी फिक्स हो गया, और वो कितना होगा? वो होगा 1 मोल के मास, जो कि मोलर मास के बराबर। मोलर मास को थोड़ी सी हम लोग विस्तार से देखते हैं। अगर एटम है 1 मोल एटम तो हम लोग कहेंगे मोलर एटॉमिक मास। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल है तो हम लोग कहेंगे मोलर मॉलिक्यूलर मास। अगर 1 मोल आयन है तो हम लोग कहेंगे मोलर आयोनिक मास। हाँ, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, मॉलिक्यूल और एटम दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम कहते हैं मॉलिक्यूल, मतलब ये हुआ कि उसमें डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग हाइड्रोजन एटम कहते हैं तो हाइड्रोजन एटम का मोलर मास हो गया 1 ग्राम। मगर जब हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, तो उस केस में एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम है, इसलिए उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 2 ग्राम। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि मोल से 2 टाइप का इंफॉर्मेशन मिलता है, एक तो नंबर का और दूसरा मास का, वेट का, जो इस केस में मोलर मास के बराबर है। अगर हमारा सब्सटेंस गैस है तो उस केस में हमें वॉल्यूम का भी इंफॉर्मेशन मोल के थ्रू मिल सकता है। व्हाट अबाउट गैसेस? 1 मोल गैस has fixed volume at a standard temperature and pressure, that is called STP, a standard temperature and pressure। तो 1 मोल गैस जो है उसका वॉल्यूम फिक्स होगा at STP, और वो वॉल्यूम कितना होगा? that is 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस ने, उसका वॉल्यूम STP पे 22.4 लीटर होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी गैस हो, अगर 1 मोल STP पे हमने लिया है तो उसका वॉल्यूम जो होगा 22.4 लीटर होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि एट STP व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम? 22.4 लीटर। अगर STP नहीं है तो मोलर वॉल्यूम डिफरेंट होगा। अर्थात अभी यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेट करें मोलर वॉल्यूम एट STP, दैट इज 22.4 लीटर। अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन लें तो उसका मोलर वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, और 1 मोल ऑक्सीजन लें तो उसका भी वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर एट STP। या तो चाहे हम 1 मोल हीलियम लें, उस केस में भी मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा। द above is true for all ideal gases। सो ये जो बात हमने कहा कि 1 मोल का वॉल्यूम एट STP पे 22.4 लीटर होगा, ये सभी आइडियल गैसेस के लिए ट्रू है। हाँ, यहाँ पे हम लोग इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि आइडियल गैस क्या है। आइडियल गैस उन गैसों को कहते हैं जो कि
आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? तो PV इज इक्वल्स टू nRT इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन में P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R गैस कांस्टेंट है एंड T टेम्परेचर है जो कि केल्विन में मेजर किया गया है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो तो हम लोग कहते हैं, एंड टेम्परेचर 273 केल्विन के बराबर हो तो हम लोग उस कंडीशन को कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP। नाउ व्हाट इज एवोगाद्रो लॉ? सो एवोगाद्रो हैज गिवन ए लॉ that is equal volume of all gases at same temperature and pressure contains same number of particles। तो एवोगाद्रो लॉ काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। अगर इसको ध्यान से देखिए तो इस लॉ में कहा जा रहा है कि अगर कोई गैस है तो आप इक्वल वॉल्यूम का गैस लीजिए एंड टेम्परेचर प्रेशर भी समान रखिए, तो उस केस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उस गैस में वो बराबर ही होंगे, सेम होंगे। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ गैस यू आर टेकिंग। तो आप इक्वल वॉल्यूम का 4 गुब्बारे को फुला लीजिए, एक में हीलियम रखिए, दूसरे में नियॉन रखिए, एक में हाइड्रोजन रखिए, इक्वल वॉल्यूम है, टेम्परेचर एंड प्रेशर भी इक्वल है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तीनों ही बैलून्स में सेम ही होंगे। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम को 22.4 लीटर कर दें एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर को STP कर दें, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो 1 मोल के बराबर होंगे। दैट इज इक्वल वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर एट STP, ऑल गैसेस विल हैव ओनली 1 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। तो अभी तक जो भी हमने देखा उसको हम समराइज कर सकते हैं, अर्थात हमने कहा कि मोल को 3 चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, नंबर के लिए, वेट के लिए और इन केस ऑफ गैसेस वॉल्यूम के लिए। तो मोल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं नंबर को मेज़र करने के लिए, और 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट होगा, जिसको कि हम लोग एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। 1 मोल का जो मास होगा वो मोलर मास के बराबर होगा, और 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो STP पे 22.4 लीटर के बराबर होगा। हम लोग देख सकते हैं कि मोल दर्जन से कैसे डिफरेंट है। मोल नंबर के बारे में बताता है, दर्जन नंबर के बारे में बताता है, अर्थात 1 दर्जन में 12 यूनिट होंगे, मगर ये मास के बारे में नहीं बताता। मास जो है वो फिक्स नहीं है इसके केस में। उसी तरह से वॉल्यूम इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ डजन। मोल इज ए स्पेशल काइंड ऑफ काउंटिंग यूनिट, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मोल एक स्पेशल टाइप का काउंटिंग यूनिट है, बशर्ते कि दूसरे इकाई की तुलना में। दूसरे इकाई जो है मात्रा यूनिट इकाई की गिनने की जो दूसरी इकाइयाँ हैं जैसे 1000, दर्जन, लाख, उससे मोल काफ़ी ही डिफरेंट है। अब अंत में हम लोग देखेंगे कि मोल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक तरह का प्रॉब्लम तो ये हो सकता है कि आपको मोल दिया हुआ है एंड आपको नंबर्स निकालना है, यानी मोल्स में कितने यूनिट होंगे, कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे या कितने आयन होंगे। तो उस केस में आपको सिंपली एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसका रिवर्स क्वेश्चन भी हो सकता है, नंबर्स दिए हुए हैं एंड मोल्स निकालने हैं, तो इस केस में एवोगाद्रो नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरे टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसमें आपको मोल दिया हुआ है और मास निकालना है। आप ही बताइए इस केस में आप क्या करेंगे। इस केस में आपको मोलर मास से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका रिवर्स क्वेश्चन भी हो सकता है, आपको मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है और आपको मोल निकालना है, तो मास को आपको मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि मोल दिया हुआ है एंड वॉल्यूम निकालना है।
वंस अगेन आपको मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा एंड इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन एट STP पे है। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंट है तो आपको मोलर वॉल्यूम उस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे निकालना पड़ेगा। रिवर्स क्वेश्चन, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल निकालना है, आप मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। नाउ कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको नंबर दिया हुआ वॉल्यूम निकालिए, तो आप क्या करेंगे, नंबर से पहले मोल में जाइए एंड मोल से वॉल्यूम में जाइए। दूसरे टाइप का प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि नंबर दिया हुआ मास निकालना है, तो नंबर से मोल में आइए एंड मोल से मास में जाइए। दिस मीन्स आपको पहले बीच के ट्रांजिशन स्टेप मोल पे आना है और वहाँ से फिर किसी दूसरे पे जा सकते हैं। तो इस तरह का डायग्राम जिसमें कि मोल, नंबर, मास एंड वॉल्यूम को रिलेट करते हैं, समटाइम दिस इज कॉल्ड मोल मैप और मोलर मैप। तो आप मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप मोल मैप को माइंड में रखें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।